Good morning students. Today we are going to learn about factors of soil formation. Factors of soil formation. In previous video we discussed about the soil as a resource, and in this video we going to learn about factors of soil formation. तो देखिए there are several factors which are responsible for soil formation. As like we understand here about through a diagram soil formation. Parent rock. First factor, parent rocks. What is the first factor of soil formation? First factor is parent rock. Parent rocks determine colors, texture and chemical composition of soil. पेरेंट्स रॉक जो होती है वो किसी भी सोइल का जो है ना कलर, उसका टेक्सचर और उसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो क्या करती है, रेगुलेट करती है या डिटरमाइन करती है. जैसे फॉर एग्जांपल में समझिए इसे यहाँ पर कि जैसे मान लीजिए कि सैंडी सोइल है, या मान लीजिए एक मिनट कि सेडिमेंट्री रॉक्स है. रॉक्स की टाइप हमने क्या ली है, सेडिमेंट्री. ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स है. अब जहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक्स फाउंड होती है वहाँ पे जो सोइल मिलेगी वो कैसी मिलेगी, मोस्टली हमें सैंडी सोइल फाउंड होगी. कैसी सोइल, सैंडी सोइल. वी फाउंड देयर सैंडी सोइल. ठीक है, इसके अलावा और देखिए एग्जांपल, जहाँ पर इग्नियस रॉक्स फाउंड होती है वहाँ पे मोस्टली जो है, वहाँ पे मोस्टली ब्लैक सोइल या फिर रेड सोइल फाउंड होगी. तो कोई भी जो पेरेंट रॉक्स हैं वो क्या करती है, किसी भी सोइल का जो टेक्सचर है, उसका कलर है, उसका टेक्सचर है, उसका केमिकल कंपोजिशन है, वो क्या करेगी भाई, डिटरमाइन करेगी. नेक्स्ट फैक्टर इज आवर क्लाइमेट. सोइल फॉर्मेशन का जो दूसरा फैक्टर है वो है क्लाइमेट. क्लाइमेट में देखिए क्लाइमेट क्या करता है, क्लाइमेट जो है किसी भी सोइल का जो है क्लाइमेट है वो किसी भी सोइल के अंदर, किसी भी सोइल का जो है टेक्सचर या मान लीजिए उसकी जो टेम्परेचर, रेनफॉल. क्लाइमेट के अंदर हम पहले क्या शामिल करते हैं, टेम्परेचर, रेनफॉल, ये सारे जो है एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं. ये सोइल के टेक्सचर को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं. क्या करते हैं भाई, सोइल के टेक्सचर को रेगुलेट करते हैं. ठीक है,
और फिर बाद में ये क्या करते हैं, ये फैक्टर ही मिलकर वेदरिंग की जो प्रोसेस है, वेदरिंग की जो प्रोसेस है उसको रेगुलेट करने का काम करते हैं। देखो वेदरिंग क्या होती है, वेदरिंग होती है ब्रेक्स अप रॉक्स इनटू टीनी पार्टिकल्स। वेदरिंग होती है कि जो चट्टानें होती है, जो रॉक्स होती है, उनका छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाना। किसकी वजह से, टेम्परेचर है, रेनफॉल है, इनके कंटिन्यूस इनके इफेक्ट से जो है रॉक्स का छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटना क्या कहलाता है, वेदरिंग। और ये जब रॉक्स छोटे छोटे पार्टिकल्स में, टीनी पार्टिकल्स में जब ब्रेक्स अप होती है तो क्या करती है, ये सोइल बनाती है। क्या बनाती है, सोइल बनाती है, उसकी टेक्सचर बनाती है। ठीक है, इसके बाद में देखिए नेक्स्ट जो है हमारे पास फैक्टर है सोइल का, वो है रिलीफ। अब रिलीफ मीन्स क्या होता है, जियोग्राफिकल डोमेन, जियोग्राफिकल फीचर बोल दीजिए आप, जियोग्राफिकल डोमेन बोल दीजिए। जिस जगह जैसा भी जियोग्राफिकल डोमेन्स या जिस जगह जहाँ पर भी जियोग्राफिकल फीचर्स पाई जाएंगी किसी पर्टिकुलर प्लेस पे, वहाँ पर उसी प्रकार की जो है सोइल क्या होगी, फाउंड होगी। देखिए फॉर एग्जांपल में, जैसे अगर मान लीजिए जियोग्राफिकल फीचर में हमारे पास डेजर्ट है, क्या है, डेजर्ट। तो डेजर्ट है तो हमारे वहाँ पे सोइल कैसे मिलेगी, सैंडी। अगर प्लेन्स है तो वहाँ पे सोइल मिलेगी आपको एलुवियल। अगर माउंटेनियस रीजन है तो सोइल मिलेगी आपको वहाँ पे माउंटेनियस सोइल मिलेगी, या फिर लेटेराइट सोइल मिलेगी। कौन सी मिलेगी, लेटेराइट जो सोइल है वो फाउंड होगी। ठीक है, तो रिलीफ जो है वो किसी भी सोइल की जो है, रिलीफ जो है सोइल की टाइप्स को क्या करता है, डिटरमाइन करता है। तो यहाँ हम लिखेंगे रिलीफ डिटरमाइंस द टाइप्स ऑफ सोइल। ठीक है, इसके बाद में देखिए नेक्स्ट फीचर, सोइल का जो नेक्स्ट फीचर है, नेक्स्ट फैक्टर है जो है वो है फ्लोरा एंड फोना। 4th नंबर का कौन सा है, फ्लोरा एंड फोना। ठीक है, अब फ्लोरा मीन्स होता है नेचुरल वेजिटेशन, फोना मीन्स होता है वाइल्ड लाइफ। जिस एरिया में फ्लोरा एंड फोना जो है अबंडेंट क्वांटिटी में, कौन सी क्वांटिटी में, अबंडेंट क्वांटिटी में मिलेगा, वहाँ पर सोइल के अंदर जो है ह्यूमस की जो रेट है, ह्यूमस रेट जो है वो क्या मिलेगी, अच्छी क्वांटिटी में जो है, गुड क्वांटिटी में हमें अवेलेबल होगी। यानी उस सोइल के अंदर जो है ह्यूमस की जो रेट है वो क्या रहेगी, अच्छी क्वांटिटी में रहेगी। जैसे मान लीजिए एग्जांपल की देखिए कि मान लीजिए फॉरेस्ट एरिया है, हमें पता है कि फॉरेस्ट एरिया में फ्लोरा और फोना दोनों क्या मिलते हैं, जो है अबंडेंट क्वांटिटी में मिलते हैं। तो इस वजह से अब क्या होगा, इस वजह से जो है क्या होगा कि यहाँ पे जो मिलने वाली, फॉरेस्ट एरिया में मिलने वाली जो सोइल है, इस सोइल के अंदर जो है ह्यूमस की क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी। ह्यूमस की क्वांटिटी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल लेटेराइट सोइल है, लेटेराइट सोइल के अंदर सबसे ज़्यादा ह्यूमस की क्वांटिटी मिलती है। क्यों मिलती है, क्योंकि वो फॉरेस्ट एरिया में फाउंड होती है। माउंटेनियस सोइल है, उसके अंदर हमें ह्यूमस की क्वांटिटी ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि उसके अंदर सोइल जो है उसके अंदर जो है ह्यूमस की क्वांटिटी इसलिए मिलेगी क्योंकि वहाँ पे फ्लोरा और फोना दोनों जो है अबंडेंट क्वांटिटी में पाए जाते हैं। और आपको पता है कि हम ह्यूमस किसे कहते हैं, डिकेड पार्ट ऑफ एनिमल्स, प्लांट एंड एनिमल्स। जो एनिमल्स का प्लांट और एनिमल्स का जो डिकेड पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। क्या कहते हैं, ह्यूमस। इसलिए ह्यूमस की क्वांटिटी वहाँ ज़्यादा मिलेगी सोइल में जहाँ पे फ्लोरा और फोना है। दूसरा एग्जांपल देखिए इसी को समझने के कि सैंडी सोइल है,
सैंडी सॉइल में सबसे कम ह्यूमस की रेट मिलती है, या सबसे कम जो है ह्यूमस पाया जाता है। क्यों? क्योंकि सैंडी सॉइल जो है वो डेजर्ट एरिया में फाउंड होती है, और डेजर्ट एरिया में जो है ना लेस वेजिटेशन होती है, लेस फ्लोरा एंड फौना फाउंड होता है, इसलिए वहाँ पे ह्यूमस नहीं बनता है सॉइल के अंदर, और वो सॉइल जो है लेस जो है ह्यूमस होती है। क्या होती है? लेस ह्यूमस होती है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, जो नेक्स्ट फैक्टर है सॉइल फॉर्मेशन का वो है टाइम। देखिए जो हमारे पास में आज जो सॉइल अवेलेबल है, ये सॉइल जो है कोई एक दिन में या कोई 2 दिन में या जो है 1 मंथ में या 1 ईयर के अंदर इसका फॉर्मेशन नहीं हुआ है। इसने जो इसको बनने में जो है ना मिलियन ईयर्स जो है वो लगे हैं। ठीक है, आज हमें सॉइल जो है अवेलेबल होती है वो इसलिए है क्योंकि सॉइल का जो साइकिल है, सॉइल साइकिल जो है वो कंटिन्यूअस है। क्या है? कंटिन्यूअस है। इस वजह से सॉइल है वो हमें अर्थ के ऊपर अवेलेबल रहती है एनी टाइम। लेकिन सॉइल को बनने में जो है, जो ऊपर वाली जो लेयर होती है, जो सॉइल होती है, उसको बनने में मिलियन ईयर्स जो है वो लगते हैं। तो देखिए टाइम जो है वो सॉइल की क्या करता है, उसकी प्रोफाइल या उसकी थिकनेस को डिटरमाइन करता है। थिकनेस जो होती है, उसकी प्रोफाइल जो थिकनेस होती है उसको क्या करता है? डिटरमाइन। जितना ज़्यादा समय जिस एरिया को, जिस जियोग्राफिकल एरिया को बने हुए जितना ज़्यादा समय होगा, वहाँ पर उतनी ही ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर या उतनी ही ज़्यादा अबंडेंट क्वांटिटी में क्या मिल पाई जाएगी? सॉइल पाई जाएगी। ठीक है, इसके बाद में देखिए नेक्स्ट फैक्ट जो अपना टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सॉइल। टाइप्स ऑफ सॉइल। टाइप्स ऑफ सॉइल में देखिए हम जो है यहाँ पर अब डिस्कस करेंगे जो है टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में, जो है एक्सटेंडली जो है या जो है जो है एक्सटेंडली हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कितनी प्रकार की जो सॉइल है वो इंडिया में फाउंड होती है। एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है इंडियन एग्रीकल्चर जो है इंस्टीट्यूट है, वो क्या करता है? सॉइल की टाइप्स को डिटरमाइन करता है। उसने इंडिया की जो सॉइल है उसको ऑलमोस्टली जो है 8 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, 8 जो है कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। लेकिन हमारे सिलेबस में जो है एनसीईआरटी में लगभग जो है 6 टाइप्स की सॉइल दी हुई है आपकी बुक में 10th क्लास की में, इसलिए हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए देर आर फाउंड 6 वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल इन इंडिया। भारत में जो है कई प्रकार की जो है सॉइल पाई जाती है। तो देखिए कौन कौन सी पाई जाती है। सबसे पहले एलुवियल सॉइल, इसके बाद में ब्लैक सॉइल, फिर आती है सैंडी और एरिड सॉइल, सैंडी और एरिड सॉइल। ठीक है, 4th नंबर पे जो है वो है लेटेराइट सॉइल। 5th नंबर पे जो है वो है एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, सैंडी और एरिड सॉइल, लेटेराइट सॉइल, माउंटेनियस और फॉरेस्ट सॉइल। फिर इसके बाद में हमारे पास है रेड सॉइल, और इसके बाद में हमारे पास में है लास्ट जो है वो है रेड येलो सॉइल। ठीक है, ये जो है इतनी टाइप्स की जो है सॉइल हमारे यहाँ फाउंड होती है। इनके बारे में जो है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है एक्सटेंडली वे के अंदर हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।